ओम शांति। जीवन को पलटने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 पेपर नंबर 20 के लिए पेज नंबर है 43 to 60। इसका नाम पांडव भवन। बाबा ने इस भवन का नाम रखा पांडव भवन। बाबा कहते कि लोगों को यह तो मालूम नहीं कि पांडवों और शिव शक्तियों की जो सेना थी वो अहिंसक और आध्यात्मिक थी। उन्होंने बाहुबल अथवा शस्त्र बल से राज्य नहीं लिया था, बल्कि ज्ञान बल, योग बल एवं पवित्रता बल के द्वारा ही मन में बैठे असुरों का मलियामेट किया था। वह आध्यात्मिक सेना आप ही तो हैं। यह बात लोक प्रसिद्ध है कि पांडव स्वयं भगवान ही के निर्देश अनुसार धर्म के पथ को ग्रहण करते थे। अब पांडवपति परमात्मा की श्रीमत के अनुसार अपने गंवाए हुए दैवी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ करने वाला शक्ति दल अथवा पांडव सेना आप ही तो हो, जिनका ये मुख्य कार्यस्थल अथवा ये रूहानी किला पांडव भवन है, जहाँ पर किसी भी देह अभिमानी विकारी दृष्टिवृत्ति वाले भोग प्रिय व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं। बाबा सदा यही कहा करते कि पांडव भवन योग बल एवं ब्रह्मचर्य का किला है। यहाँ पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान वर्षा करते हैं, जिससे नर नारी देवी देवता बनते हैं। अतः इस अर्थ में यहाँ इंद्र की सभा लगती है, जहाँ पर कि दैवी वृत्ति को धारण करने वाले केवल पवित्र योगयुक्त एवं निश्चय बुद्धि वध से ही रह सकते हैं, ताकि यहाँ के वातावरण में अशुद्ध संकल्पों विकल्पों के प्रकंपन न हो। यही पांडव भवन मधुबन भी है, क्योंकि यह नगर और ग्राम से दूर एक प्रकार की वन स्थली तो है ही, जहाँ पर परम मधुर शिव बाबा से आप वत्स ज्ञान माधुर्य का रसास्वादन करते हैं, अथवा विकारों के कड़वेपन को निकालकर देवताओं के समान मधुर स्वभाव के बनते हैं। आज इसी पांडव भवन अथवा मधुबन में विश्व के रावण राज्य को अथवा माया के विभिन्न रूपों को परास्त करने का ईश्वरीय कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इस मधुबन तपोवन का वातावरण ऐसा तो अव्यक्त, शांतिपूर्ण एवं शुद्ध आध्यात्मिक है कि जहाँ कुछ ही दिन रहने से मनुष्य को परम शांति मिलती है तथा उसके पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। इस भवन को बनाने के कार्य में जो मिस्त्री और मजदूर लोग लगे हुए थे, वे भी बाबा के सुमधुर, सुकोमल एवं पितृवत व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। बाबा उन्हें बच्चे बच्चे कहकर बुलाते थे। वे वहाँ के माली को भी माली बच्चे कहकर पुकारते थे। वे उन्हें सर्दी प्रारंभ होते ही गर्म कपड़े दिया करते थे और उनकी मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें छाछ, चाय आदि भी दिया करते। वे उनके लिए कभी मीठे चावल बनवा देते और कभी खाने की और कोई चीज़ दिलाया करते। कई बार बाबा ने उनके लिए कंबल भी मंगवाए और चप्पल अथवा जूते भी। जब कभी बाबा बाहर जाते तो पांडव भवन के मिस्त्रियों, मालियों तथा सफाई कर्मचारियों को विशेष खर्ची भी दिया करते। अतः बाबा को देखते ही उन लोगों का मन रूपी मोर नाच उठता। उन्हें लगता कि यह धरती के देवता हैं। अतः वे करबद्ध होकर भावनापूर्वक नमस्ते किया करते। बाबा का बगीचा। बाबा को फूलों का बहुत शौक था। अतः बाबा ने पांडव भवन के निर्माण में जहाँ अन्य आवश्यकताओं को स्थान दिया, वहाँ इसके एक बड़े हिस्से में फूलों का एक बगीचा भी बनवाया तथा उसमें कई प्रकार के फल भी लगवाए। बाबा कहते, इस बगीचे में मैं सभी प्रकार के फूल और फल लगवाऊंगा। सेवा केंद्रों से पवित्र बनने अथवा सेवा करने वाले जो बच्चे यहाँ आएंगे, उन्हें मैं अपने हाथों से यह फल खिलाऊंगा। इस बगीचे में अनेक प्रकार के जो फूल होंगे, वे जिस आध्यात्मिक रहस्य के परिचायक होंगे, उसका बोध भी बच्चों को कराऊंगा।
मेरे ये ज्ञानवत्स भी मानव रूप में फूल ही हैं और शिव बाबा रूहानी माली हैं जो इन सभी को देखकर हर्षित होते हैं। इस ज्ञान के बगीचे में भी कोई तो अभी कली बना है, कोई फूल। इसमें कोई तो सूर्यमुखी है जिसका मन सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा ही की ओर रहता है। कोई रूहे गुलाब है जिसकी रूह में दिव्य गुणों की सुगंधी है। कोई मोतिया या चमेली की तरह खुशबूदार और पवित्र है। किसी की कली गुलाब की तरह इस ईश्वरीय बगीचे की शोभा है। इसके अतिरिक्त कोई तो अब फल बन चुका है जिसमें कि ज्ञान रस भर गया है, परिपक्व हो गया है और दूसरों की सेवा में लगा हुआ है। इस प्रकार ये बगीचा भी सेवा केंद्र से आने वाले वत्सों को ज्ञान देने का एक निमित्त कारण बन जाता। आप कली हो, फूल हो या फल हो। कई बार बाबा आगंतुक व्यक्तियों को फूल भेंट करके पूछते, बताओ बच्चे, अभी आप कली हो या फूल बने हो या अब फल बन चुके हो। कोई तो बाबा की इस पहेली को समझ न पाता और किन्हीं किन्हीं को तो उनके सेवा केंद्रों की इंचार्ज बहन पहले से ही ये पाठ पढ़ा कर ले आती कि बाबा ऐसे ऐसे पूछा करते हैं। कभी बाबा यह भी पूछते कि बताओ बच्चे, अभी आप में माया का कोई कांटा तो नहीं रहा हुआ। कभी बाबा कहते कि हर एक सेवा केंद्र पर आने वाले ज्ञानवत्स गोया एक मानवी गुलदस्ता ही है। बच्चे, आपस में गुलदस्ता बनकर रहना और अपनी अपनी खुशबू शिव बाबा को देते रहना। कई बार बाबा क्लास के अंत में थाली में फूल लाने का निर्देश पहले से दे देते और वाणी को अंत में मुस्कुराते हुए कहते कि अच्छा, जिस वत्स की जैसी अवस्था हो कोई आकर वैसा ही फूल दे दे। इस पर सब हंस पड़ते और सबके मन में एक मीठी चिंता सी हो जाती कि न जाने सबके सामने अब हमें कौन सा और कैसा फूल मिलेगा। परंतु बाबा तो केवल हंसी के भाव से ही ऐसा कहते थे ताकि सबके मन में गुदगुदी का अनुभव हो, वरना तो बाबा सबको सम्मान देते थे। वे भला भरी सभा में किसी को ऐसा सुगंधित हीन अथवा छोटा फूल कैसे दिला सकते थे कि जिसे पाकर किसी की खुशी ही कम हो जाए। मधुबन के अंगूर। बाबा ने इस बगीचे में अंगूरों की बेल भी लगाई थी। ये इतनी नीची थी कि किसी ऊंचे कद वाले व्यक्ति के एड़ी उठाकर कोशिश करने से तो लटकते हुए गुच्छे का निचला सारा उसके मुंह में भी आ सकता था। हर वर्ष जब अंगूरों के गुच्छे उतारे जाते तो बाबा इस अल्लाह के बगीचे के अंगूरों को बड़े चाव से प्रायः हर एक सेवा केंद्र पर भेजने का यत्न किया करते। अंगूर तो प्रायः भारत के सब शहरों में मिलते ही हैं और वे सारे खट्टे ही नहीं बल्कि माठ और रसीले भी होते हैं। परंतु इन अंगूरों की विशेषता यह थी कि इनमें ईश्वरीय प्यार रूपी रस भी भरा होता था। बाबा इन्हें पार्सल करके नहीं भेजते थे, बल्कि एक स्नेह भरे पत्र के साथ पत्रवाहक के हाथ वे अंगूरों का टोकरा भर भर भेज देते और हर एक बच्चे का नाम लिखकर कहते कि इन सभी को अंगूर मिलने चाहिए। किसी मुख्य केंद्र पर जब यह टोकरा आसपास के केंद्रों पर वितरणार्थ आ पहुंचता तो उस टोकरे के आसपास खड़े भाई बहनों के चेहरे देखते ही बनते थे। उन पर स्नेह और मुस्कान की मिश्रित रेखाएं आज बहुत ही गहरे रूप में उभर आती। उन्हें उन अंगूरों में प्रियतम प्रभु शिव बाबा का संदेश झलकता दिखाई देता और बाबा के प्रति अथाह स्नेह में वे उसे स्वीकार करते, योग युक्त से हो जाते। जो वत्स किन्हीं कारणों से उस दिन न आ पाते उन्हें भी संदेश भेजा जाता कि बाबा ने आपके लिए मधुबन के बगीचे से अंगूर भेजे हैं। संदेश को सुनते ही वह सिर पर पांव रखकर दौड़ाते। इस प्रकार से सबको रसानुभूति के साथ साथ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव इस सिद्ध छंद की पंक्तियों की रहस्यानुभूति भी प्राप्त होती। बाबा की कुटिया।
इस बगीचे में बाबा ने एक कुटिया भी बनवाई, देखने में बिल्कुल सादा और प्राचीन कला की परिचायक। परंतु इसमें बैठे बाबा के पास जब कोई अपने मन का हाल बताने जाता तो उसे लगता कि आज किसी ने मेरे आत्मन पर से सारा बोझ हटा दिया है और उसके बदले में मुझे हर्ष और हल्कापन दे दिया है। क्षण भर में उन्हें बड़े से बड़ी समस्या का हल मिल जाता। वे बाबा के निकट बैठकर ज्ञान के गहन रहस्यों तक पहुंच प्राप्त कर लेते और उन्हें ऐसा लगता कि अब इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना कठिन नहीं होगा। इसी कुटिया में बैठकर ही बाबा विभिन्न सेवा केंद्रों से आए अनेक वत्सों के पत्रों का भी उत्तर देते, जिसे पाकर उन्हें बहुत उल्लास, उत्साह और आत्मीयता का अनुभव होता। गोया यह कुटिया नहीं थी, बल्कि इस संसार सागर में, जहाँ पर मनुष्य माया के तूफानों से तथा दुख और अशांति की चट्टानों से घिरा हुआ है, उसमें उसके जीवन रूपी जहाज के लिए एक लाइट हाउस का काम करती, जहाँ से सभी को ज्ञान और योग की सर्च लाइट मिलती रहती। बाबा ने केवल आवास और प्रशिक्षण के लिए सीधे सादे कमरे ही नहीं बनवाए, बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य के नियमों का भी ध्यान रखा। बाबा ने 12 दरी वाले 2 हवादार कमरे भी अच्छी खासी ऊंचाई पर बनवा दिए और राजस्थानी भवन निर्माण कला में दिव्यता का समावेश करते हुए बाबा ने इन पर बहुत सुंदर गुंबज बनवा दिए। ऐसा लगता है कि ये गुंबज दूर से ही माया से थके मांदे जिज्ञासुओं का आह्वान करते हुए मूक भाव में शिव बाबा का ये संदेश देते कि आओ मेरी छत्र छाया में आओ और अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाओ। अपने जीवन में इस नए और ताज़ा ज्ञान के ताजगी देने वाले चौके खाओ और पुरानी पोथगनों एवं रूढ़ियों की घुटन से मुक्ति पाओ। इन गुंबजों के ऊपर रात्रि को सदा एक एक बल्ब जगता रहता, जो शिव बाबा के संदेश को किरणों की तरफ फैलाता कि अज्ञान की इस अंधेरी रात में मुझ सदा जागती ज्योति परमात्मा के पास आओ। जीवन पथ पर भूले भटके मुसाफरों आओ और सुख शांति की विरासत पाओ। सभी पहुंच गए ना सुनते सुनते पांडव भवन में। इस तपोवन में बाबा की तपस्या। इस प्रकार पांडव भवन में सब सुख सुविधाएं सहज सुलभ करा कर भी बाबा स्वयं तो सदा एक छोटे से पुराने कमरे में ही बने रहे। यह देखकर कई वत्स बाबा से कहते, बाबा क्या ही अच्छा हो कि इतने कठिन परिश्रम से बनवाए गए इस बड़े भवन में आप भी किसी एक नए ही कमरे में आवास करें। बाबा हम इस नए भवन को सुख सुविधा को लेते हैं और आप इस पुराने ही कमरे में रहते हैं। बाबा इस बात को तो हमारा मन नहीं मानता। तब बाबा कहते, वत्सों शिव बाबा को तो आते ही पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर रूपी रथ में है। नई सतयुगी दुनिया तो वो आप बच्चों के लिए ही बनाते हैं, अतः बाप तो आप बच्चों को ही नए भवन में देखकर खुश होता है। बाबा कहते, मैं किन्हीं कर्म सन्यासियों की तरह कोई गुरु या आचार्य नहीं हूँ कि स्वयं सुख लूटूं और अपनी सेवा पूजा आप बच्चों से कराऊं, बल्कि यह बाप तो सारी सृष्टि का रूहानी सेवक है, जो कि सबको मानव से देवता बनाने की सेवा पर तत्पर है। अतः बच्चे, सेवक का तो ऐसे ही कमरे में रहना ठीक बनता है। बाबा की ये बातें सुनकर सभी मुख होकर रह जाते, क्योंकि वे जानते कि वे युक्ति अथवा दलील से तो कभी भी बाबा को मनवा नहीं सकते। वे हंसते मुस्कुराते हुए इतना मात्र ही कह पाते कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, परंतु वे स्वयं अपने मन में जानते कि बाबा को अपनी बात जचा नहीं पा रहे। देखो तो कितनी थी बाबा की त्याग और तपस्या की भावना और उनका लोक सेवा का संकल्प। उनका हाथ सदा देने की मुद्रा में रहता था और वे सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति बेपरवाह थे।
वे इसी कमरे में ही तपस्या करते रहते, इसी स्थान पर ही वत्सों को योग दृष्टि एवं व्यक्तिगत परामर्श देकर उन्हें अनेक वरदान देते रहते। आज यह तपस्या का कमरा हो गया है, क्योंकि उस त्याग, तपस्या और सादगी के आदर्श बाबा ने यहाँ तपस्या की थी। परंतु हाय, जब ऐसे स्नेही, सहायक एवं साधारण रूप में मानव मात्र के अलौकिक और पारलौकिक पिता इस धरा पर ऐसे महान चरित्र कर रहे थे, तो संसार के लोग आंखें मूंदकर, विकारों से मूर्छित होकर बेसुध और बेखबर सोए पड़े थे। और उनमें से कितने तो ऐसे थे जिनके कंधे झंझोड़ने पर भी वे करवट तक नहीं लेते थे, और कितने तो ऐसे भी थे जो सुनकर भी अनसुनी कर देते थे। और सबसे ज़्यादा दयनीय तो वे थे जो सुनने पर भी उस पिता के प्रति असहिष्णुता, मनमुटाव और वैर विरोध की भावना को अपने मन में पालते रहते। इस कमरे, कुटिया और बगीचे के बनाने में तो समय लगा, परंतु बाबा ने तो यह भवन लेते ही बहुत तीव्र गति से ईश्वरीय सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब यह भवन गोया सर्वशक्तिवान शिव बाबा, शक्ति सेना तथा रामराज्य स्थापित करने वाली पांडव सरकार का मुख्यालय बन गया, जहां माया को परास्त करने के लिए खूब तैयारियां होने लगी। अब जो ईश्वरीय सेवा हुई उसके सारांश का उल्लेख करेंगे। ईश्वरीय सेवा की धूम। नवंबर 1957 में दिल्ली में लाल किले में एक विश्व धर्म सम्मेलन होने का जब समाचार मिला, तो बाबा ने इस अवसर पर देश विदेश से आए धार्मिक नेताओं को, इसमें सम्मिलित होने वाले सरकारी मंत्रियों को तथा समस्त जनता को ईश्वरीय संदेश देने के लिए कहा। बाबा के मन में सर्व आत्माओं के प्रति ऐसी शुभ भावना थी कि किसी भी प्रकार सभी का कल्याण हो जाए। बाबा कहा करते कि पिता तो सदा चाहता है कि उनके सभी बच्चे चरित्रवान हो, योग्य हो एवं अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हो। इस प्रकार बाबा की भी सदा यही इच्छा रहती है कि सभी मनुष्य आत्माएं, जिनमें कई ज्ञानवान तथा बहुत सी ज्ञान रहित हैं, किसी भी तरह और किसी प्रकार भी पवित्र बन देवपद प्राप्त कर लें। अतः बाबा का रात दिन ऐसी योजनाओं पर विचार चलता ही रहता है कि सारी सृष्टि में बसे मनुष्यों को परमपिता शिव के अवतरण की खुशखबरी कैसे मिले। यह तो हम मनुष्य आत्माओं, जिन्हें कि उस परमपिता ने आकर जगाया है, उसका कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी यह शुभ सूचना दे कि संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति की विरासत देने वाला पिता आ चुका है और उसने हम मनुष्य आत्माओं के लिए ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसकी अग्नि में हमें अपने अपने मनोविकारों की आहुति डालनी है। सभी को इस यज्ञ में पधारने का निमंत्रण। बाबा कहते कि जब पिता कोई यज्ञ रचता है अथवा कोई शुभ उत्सव मनाता है, तो वह अपने सभी बच्चों को निमंत्रण देता है ताकि वे भी उस उत्सव में सम्मिलित हो, वरना अंत में उल्हना देंगे कि हमारे पिता ने यह उत्सव किया और हमें बुलाया भी नहीं तथा उसकी सूचना भी नहीं दी। अतः अब सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं, जो कि पारलौकिक शिव बाबा की और मुझ अलौकिक पिता ब्रह्मा की संतान हैं, उनका भी तो अलौकिक कर्तव्य है कि वे सभी मनुष्य आत्माओं को यह शुभ संदेश दे कि अब ज्ञान यज्ञ रचना है और परमपिता ज्ञान अमृत बांट रहे हैं। अतः सभी आए और अपने परमपिता से अपना बपौती अधिकार ले। अतः बाबा ने निर्देश दिया कि विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर ईश्वरीय निमंत्रण तथा सदा शुभ बधाई इस शीर्षक से पैम्पलेट, फोल्डर इत्यादि छपवाकर
सभी आत्माओं को शिव बाबा की ओर से दिए जाएं। बाबा ने यह भी कहा कि यह निमंत्रण पत्र इत्यादि बहुत ही सुंदर रूप से छपे हो और हर एक को दिए जाएं। कापारी खुशी। सभी मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने का उत्साह बाबा में सदा इतना बना रहता कि उनके संपर्क में आने से हर एक को इस सेवा कार्य में लगन लग जाती। पुनश्च शिव बाबा के अवतरण एवं मिलन की खुशी भी बाबा को सदा इतनी पराकाष्ठा की रहती कि बाबा के मन, वचन एवं कर्मों में इस खुशी का इतना प्रभाव होता कि अशांत आत्मा भी बाबा के निकट से अपार खुशी महसूस करती। बहुत बार बाबा यज्ञवत्सों से पूछा भी करते, बच्चे खुशी का पारा तो चढ़ा हुआ है न? देखो हमें त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मिले हैं और वह हमें निरंतर 2500 वर्षों के लिए स्वर्गिक राज्य भाग्य का अधिकार बना रहे हैं। अतः हमें एडी से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए अथवा हमें कापारी खुशी होनी चाहिए। वत्सों, हमें सतयुग में दैवी राज्य भाग्य पाकर भी ऐसी खुशी नहीं होगी जो कि अभी शिव बाबा के मिलन से है। देखो तो भक्ति मार्ग में जिसे जन्म जन्मांतर ढूंढा, जिसके लिए इतने व्रत, तप, उपवास, हठ किया, परंतु जो फिर भी नहीं मिला, अब कैसे अनायासी उसने हमें अपना परिचय दिया है, हमें अपनाया है और अपनाकर हमें सहज रीति ही अपनी संपूर्ण दिव्य विरासत दे रहा है। बच्चे, यदि सोचा जाए तो यह कोई कम बात नहीं है। कई बार सहज मिली वस्तु का मनुष्य के मन में उतना मूल्य नहीं होता जितना कि होना चाहिए। अतः इस अद्भुत गुप्त खजाने को सहज ही पाकर ऐसी गफलत नहीं करना। पांडव भवन में सदा खुशी के नगारे बजे। कई बार बाबा कहा करते, वत्सों, जब किसी के घर शादी का मौका होता है तो उनके घर में ढोल या बैंड बजते हैं। अब बाबा तो कई बार सोचता है कि यह 24 घंटे ही खुशी के नगारे बजते रहे, क्योंकि यहाँ तो आत्माओं की अमरनाथ परमात्मा शिव से सगाई अथवा शादी हो रही है। जब यहाँ प्रतिदिन 24 घंटे नगारे बजेंगे तो लोग आश्चर्यान्वित होकर पूछेंगे कि क्या बात है, यहाँ रोज ही नगारे क्यों बजते हैं, यहाँ ऐसी कौन सी खुशी का अवसर है। तब प्रश्नकर्ताओं को बताया जाए कि यहाँ आत्माओं की परमात्मा से सगाई होती है। इससे बढ़कर तो अन्य कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। इस प्रकार बाबा खुशी और उत्साह के एक साकार पावर हाउस थे। दूसरों में भी ईश्वरीय सेवा के लिए खूब उत्साह भरते रहते थे। सम्मेलन के अवसर पर बाबा का दिल्ली पधारना। अब दिल्ली में जो बड़े पैमाने पर धर्म सम्मेलन होने वाला था, उस अवसर पर बाबा स्वयं उपस्थित होकर ईश्वरीय सेवा का ढंग सिखाना चाहते थे। अतः उन दिनों बाबा दिल्ली में पधारे। बाबा के अपने निर्देश से और उनकी अपनी ही देखरेख में सुनहरी और रूपहले रंग के कई हजारों की संख्या में फोल्डर्स ईश्वरीय निमंत्रण तथा सदा शुभ बधाई शीर्षक से छपवाए गए। वे फोल्डर इतने आकर्षक थे कि उन्हें लेकर किसी को भी फेंक देने का मन नहीं होता था, बल्कि उसके सौंदर्य के कारण भी वह उसको अपनी अमूल्य प्राप्ति मानकर सुरक्षित रखना चाहता था। महादानी और कल्याणी। इसी अवसर पर बाबा ने बड़े आकार के रंगीन चित्र भी छपवाए थे, जिसमें कि रचयिता परमात्मा शिव और उनकी रचना सृष्टि चक्र का चित्र भी छपा था। इसमें शिव बाबा को त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया था। बाबा का निर्देश था कि हर एक को ये निमंत्रण तथा चित्र परमपिता शिव से सौगात के रूप में ही दिया जाए। विशेषकर विदेशियों को, जो कि दूर दूर से काफ़ी खर्च करके तथा भारत को एक प्राचीन एवं आध्यात्मिक देश मानकर यहाँ आए हैं और जिनका बार बार यहाँ आना कठिन है, उन्हें तो अवश्य ही ये मिलने चाहिए। बाबा की इस सम्मति के अनुसार प्रायः सभी को ये दिए गए और इन्हें पाकर सभी बहुत ही खुश हुए। इस प्रकार पहली बार दिल्ली सेवा स्थल पर
बाबा ने वरद रूप से ईश्वरीय सेवा करना तथा महादानी और कल्याणकारी बनकर कर्तव्य करना सिखाया। बाबा जिस प्रकार यज्ञ सेवा के तरीके बताते, सभी के प्रति करुणा एवं प्रेम भरे मन से सभी को अनमोल ज्ञान रत्नों से सौगात देने के लिए उत्साह भरते, वह देखते ही बनता था और उससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। प्रजापिता ब्रह्मा का कर्तव्य है सभी मूर्छित मनुष्य आत्माओं को ज्ञान गंगा जल से पुनर्जीवित करना। बाबा ने वह कार्य कैसे शुरू किया, अब उसके आगे हम उसका वर्णन करेंगे। जन जन को ईश्वरीय संदेश। अब बाबा की प्रेरणा अनुसार बड़े पैमाने पर ईश्वरीय संदेश दिया जाने लगा। सेवा केंद्रों पर आने वाले जिज्ञासुओं को तो ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राज्यों की शिक्षा दी ही जाती थी, परंतु उसके अतिरिक्त अब जहाँ किसी संबंधित विषय पर कोई सार्वजनिक सभा होती, वहाँ भी निमंत्रण मिलने पर भाषण में शिव बाबा का परिचय तथा संदेश दिया जाता था तथा ईश्वरीय निमंत्रण भी काफ़ी संख्या में बांटे जाते थे। वर्तमान समय संदेश की रूपरेखा। अब वर्तमान परिस्थितियों के कारण बाबा ने निर्देश दिया कि राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं को विश्व शांति के विषय में एक पत्र लिखा जाए। बात यह थी कि उन दिनों समाचार पत्रों में, सभाओं के मंचों पर तथा लोगों में भी विश्व शांति के बारे में खूब चर्चा थी। अमेरिका और रूस के बीच आणविक अस्त्रों, उद्जन बमों अर्थात हाइड्रोजन बॉम्ब्स, घातक विषैली गैसों इत्यादि के निर्माण के लिए रेस चल रही थी। लोग इसे कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध कहते थे, परंतु कभी वियतनाम, कभी लाओस, कभी क्यूबा, मिडल ईस्ट, कभी अन्य किसी मामले के कारण लोगों में आशंका बनी हुई थी कि यह शीत युद्ध कभी भी गर्मा गर्म लड़ाई अर्थात हॉट वॉर में परिणित हो सकता है। उन दिनों समाचार पत्रों में इन आणविक अस्त्रों के प्रलयंकारी प्रभाव का, इनकी बढ़ती हुई संख्या का तथा इनके निर्माण कार्य से पैदा हुए वेस्ट मैटर द्वारा वातावरण और समुद्र जल के विषैले होने की आशंका के बारे में भी स्वयं प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के लेख छप रहे थे। अतः कई प्रसिद्ध राजनीतिक नेता आपस में संगठित होकर अमेरिका के तत्कालीन प्रधान के पास एक प्रतिनिधि मंडल ले जाते थे, तो कई विश्व धर्म सम्मेलन करके धार्मिक नेताओं से प्रार्थना करते थे कि वे अपने अपने देश की सरकार पर नैतिक प्रभाव डाले कि आणविक सशस्त्रों को न बनाए। राजनीतिक नेता जहाँ कहीं भाषण करते इसी विषय में ही करते। यदि किसी को सम्मानित करना होता तब भी वे कहते कि इस व्यक्ति ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए विशेष कार्य किया है। उसकी प्रशंसा करने की आतुरता में वे उसे विश्व शांति का स्थापक इत्यादि जैसी उपाधियां भी देते थे। इधर दूसरी ओर भारत में कहीं तो भाषा के आधार पर अलग अलग प्रदेश बनाने के लिए भूख हड़ताल, आंदोलन और तोड़फोड़ के काम हो रहे थे और कहीं कांग्रेस के विरुद्ध नए नए राजनीतिक दल बनाए जा रहे थे। लोग सरकार से रुष्ट थे। हर क्षेत्र में परमिट, लाइसेंस और भ्रष्टाचार को देखकर वे सरकार का विरोध कर रहे थे और कई तो यह भी कहने लगे थे कि इस राज्य की तुलना में तो अंग्रेजों के राज्य में अधिक सुख था। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक तथा राजनीतिक नेता इस चिंता और कोशिश में थे कि किसी तरह विश्व युद्ध न हो। वे विश्व युद्ध के न होने को ही विश्व शांति का होना मानने लगे थे। भारत के नेता भारत में भ्रष्टाचार को हटाकर सुख शांति संपन्न राज्य स्थापित करना चाहते थे। विश्व शांति तथा राम राज्य का स्थापक कौन? इन परिस्थितियों में बाबा ने यह निर्देश दिया कि राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं को जो पत्र भेजा जाए उसमें उन्हें लिखा जाए कि आप चिंता मत करो, विश्व में शांति तथा श्रेष्ठाचार तो स्थापन होना ही है,
परंतु आप ये जो कोशिश कर रहे हैं कि एटम और हाइड्रोजन बम न बनाए जाएं अथवा विश्व युद्ध हो ही न, यह तो आप विश्व के आदि मध्य अंत के ज्ञान को न जानने के कारण व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। विश्व में शांति के लिए आणविक अस्त्रों द्वारा विश्व युद्ध का होना जरूरी है, क्योंकि उस द्वारा ही भ्रष्टाचारी संप्रदाय, जिन्हें गीता में आसुरी संप्रदाय वाले लोग कहा गया है, उसका विनाश होगा। और ये विनाश सतयुग अर्थात संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति संपन्न राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए जरूरी है। अतः ये तो गोया गुप्त रूप में वरदान है, क्योंकि कल्प अंत में जो महाविनाश नामक ईश्वरीय कर्तव्य होता है, जिसके फलस्वरूप सभी आत्माएं इस देह और लोक से मुक्त होकर ब्रह्मलोक जाती हैं, यह महाविनाश तो वही है। पवित्रता की स्थापना के लिए उसके साथ साथ अधर्म का महाविनाश भी जरूरी होता है। राम राज्य के पहले रावण राज्य आवश्यक होता है, वरना तो संपूर्ण एवं निरंतर सुख शांति की स्थापना, जो आप सभी का लक्ष्य है, स्थापित हो ही नहीं सकता। दूसरे उस पत्र में बताया गया कि विश्व शांति का स्थापक तो विश्व का पिता, शांति का सागर एवं सर्वशक्तिवान एक परमात्मा ही है, जिससे ही सभी लोग शांति की याचना करते हैं। मनुष्य तो स्वयं भी किसी न किसी कारण से अशांत रहते अथवा अशांत हो जाते हैं। वे भला सारे विश्व में शांति स्थापन कैसे कर सकते हैं? अतः विश्व शांति का स्थापक यह जो उपाधि है, यह किसी मनुष्य को नहीं दी जा सकती है। उसमें यह भी लिखा गया कि शांति की जननी तो पवित्र है, पवित्रता ही है। पवित्रता के बिना सच्चा सुख या सच्ची शांति असंभव है। बाबा के आदेश अनुसार उसमें यह भी लिखा गया था कि राम राज्य की स्थापना भी परमपिता परमात्मा शिव, जो राम का भी ईश्वर अर्थात रामेश्वर है, वही कर सकता है। उसी के लिए ही अब वह ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राज्यों की शिक्षा दे रहा है। अब आप विश्व शांति की चिंता छोड़कर पहले स्वयं इस ईश्वरीय विद्या द्वारा पवित्र बनो और शांति प्राप्त करो। व्यक्तियों के शांति प्राप्त करने से ही विश्व में शांति होगी, और विश्व शांति की स्थापना करना विश्व के मालिक परमात्मा का कार्य है, आप बच्चों का नहीं। आपका कर्तव्य तो स्वयं को पवित्र बनाना तथा अपने शांति रूप स्वधर्म में स्थित होना है। आश्चर्यान्वित भी और खुश भी। इस प्रकार का पत्र छपवाकर जब राजनीतिक नेताओं तथा धर्माचार्यों को दिया गया तो वे आश्चर्यान्वित भी होते और खुश भी। वे आश्चर्य तो इस बात पर प्रकट करते कि यह कौन है जो खुले रूप से कहता है कि महाविनाश अवश्यंभावी है और इससे सतयुगी सुख शांतिमय सृष्टि के द्वार खुलेंगे, और जो स्वयं को विश्व का परमपिता मानते हुए सभी को, चाहे उनका राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक पद कितना भी ऊंच हो तथा शारीरिक आयु कुछ भी हो, उन्हें बच्चे बच्चे इस प्रकार के वात्सल्यपूर्ण शब्दों से संबोधित करता है तथा विश्व शांति के कर्तव्य की राम राज्य की पुनः स्थापना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बापू गांधी जी राम राज्य चाहते थे। उसकी स्थापना में विश्व का बापू भारत माताओं की ज्ञान बल, योग बल, अहिंसा बल, पवित्रता बल वाली सेना द्वारा स्थापित करा रहा हूँ। आप उसमें केवल यह सहयोग दो कि स्वयं पवित्र एवं योगयुक्त बनो। उन्हें खुशी इस बात की होती थी कि माताएं बहनें भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने का यह पुनीत कार्य कर रही हैं, और वे वर्तमान राज्य को रावण अथवा कौरव राज्य बताते हुए भविष्य घोषणा कर रहे हैं कि अब शीघ्र ही इसका अंत होने वाला है। परंतु देह अभिमान के कारण, परमात्मा की पहचान न होने के कारण तथा संसार के धंधों से अवकाश न होने के कारण वे समय निकालकर इस बात को समझने की कोशिश ही न करते
कि इतने अधिकारपूर्ण भाषा में यह कौन है जो सभी को बच्चे बच्चे कहता हुआ यह कार्य कर रहा है। स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों को पत्र। 22 अगस्त 1959 को स्वतंत्र पार्टी के स्थापकों, मुख्य एवं सामान्य कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों को भी एक पत्र छपवाकर भेजा गया। इस राजनीतिक दल के स्थापक मानते थे कि कांग्रेस सरकार जनता के जीवन में अधिकाधिक दखल दे रही है और व्यापार इत्यादि में भी हाथ डाल रही है तथा लाइसेंस, परमिट इत्यादि जारी करके देश में भ्रष्टाचारी तथा अनैतिकता को प्रोत्साहन दे रही है। वे ऐसा भी कहते थे कि देश राजनीतिक तौर से भले स्वतंत्र हो गया है परंतु आर्थिक तौर पर परतंत्र है। अतः इस दल के सदस्यों को लिखा गया कि वर्तमान समय का राज्य तो कौरव राज्य है। यह धर्म अर्थात पवित्रता एवं दैवी मर्यादा पर आधारित नहीं है, जैसे कि सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का अथवा सतयुग में भी श्री सीता और श्री राम का राज्य था। आज तो सभी मनुष्य काम, क्रोध आदि विकारों के कारण परतंत्र हैं। सही अर्थ में स्वराज्य आत्मा का इंद्रियों पर शासन तो है ही नहीं। अतः इस प्रकार के प्रजातंत्र अर्थात कर्मेंद्रियों के मन पर शासन के प्रतीक राज्य में सुख, शांति, अनुशासन तथा पवित्रता की आशा रखना तो गोया मृग तृष्णा से प्यास बुझाने की आशा करना है, जो कि व्यर्थ ही है। इस प्रकार उन्हें बताया गया कि देश को सच्ची स्वतंत्रता तो तभी मिलेगी जब इस देश के वासी सट विकारों के पंजे से अथवा माया की गुलामी से छुटकारा पाएंगे और इस प्रकार की स्वतंत्रता तो ज्ञान बल एवं योग बल द्वारा ही हो सकती है। यह पत्र जगदम्बा सरस्वती जी ने भेजा था और उस पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया था कि यह पत्र निराकार परमपिता परमात्मा शिव की ओर से लिखा जा रहा है। उसमें सभी को यह निमंत्रण दिया गया था कि वे कन्याओं माताओं के अहिंसा बल वाली सेना में शामिल हो जाएं और मनोविकारों के साथ युद्ध करके सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के भागी बने। ओम शांति। आगे क्या क्या बाबा ने सेवा कराई वो आगे पढ़ेंगे। ओम शांति।